लीबिया के पिछले शासक जनरल मुअम्मर गद्दाफी का अंत 20 अक्टूबर को हुआ था। – 2011 में 20 अक्टूबर को गद्दाफी को अपने ही होम टाउन सिर्त में एक सन्नी हमले में मार गिराया गया था। गद्दाफी भले ही अपने शासनकाल में जैसा भी रहा हो, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि इस शासक ने अपनी देश की जनता के लिए जितना किया उतना शायद ही कोई कर सके। हालांकि गद्दाफी से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में कम लोग जानते होंगे। तो आइए जानते हैं गद्दाफी और लीबिया के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अमेरिका ने साल 2011 में दुनिया को जितनी बातों के बारे में बताया, भारत में भी कई लोग आज तक उन्हीं बातों को सच मानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर यह कहते हैं कि अगर आज सद्दाम हुसैन और गद्दाफी जिंदा होते तो दुनिया की तस्वीर कुछ अलग होती। And Gaddafi in power. 100%. Now, as far as Assad is concerned, what about the human rights abuses? Let's talk. Well, you don't think they're happening now? आज गद्दाफी को कर्नल गद्दाफी के नाम से भी जाना जाता था। आज भी लीबिया के नागरिकों का एक बड़ा ग्रुप इस बात से असहमत नजर आता है कि गद्दाफी एक तानाशाह था या फिर वह आतंकियों को बढ़ावा देता था। आइए आज हम आपको उन 10 खास बातों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में लीबिया ने अमेरिका जैसे कई देशों के सामने भी एक मिसाल पेश किया था। फर्स्ट है घर हर व्यक्ति का मानव अधिकार। गद्दाफी का मानना था कि घर हर व्यक्ति और परिवार के लिए मानव अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में घर पर किसी और का हक नहीं होना चाहिए। गद्दाफी की साल 1975 में पब्लिश हुई ग्रीन बुक में यह बात लिखी थी। लीबिया में घर मानव अधिकार की कैटेगरी में शामिल थे। लीबिया के हर नागरिक को उसका खुद का घर देना सरकार की जिम्मेदारी थी। गद्दाफी ने कसम खाई थी कि जब तक लीबिया के हर नागरिक को उसका खुद का घर नहीं मिलता, तब तक वह अपने माता पिता के लिए भी घर नहीं बनवाएगा। यही वजह थी कि गद्दाफी अपने परिवार के साथ टेंट में ही रहता था। सेकेंड, शिक्षा और इलाज में बेस्ट। गद्दाफी के शासनकाल में लीबिया अरब और अफ्रीकी देश में एक ऐसा देश था जहां के नागरिकों को बेस्ट एजुकेशन और ट्रीटमेंट की सुविधा थी। अगर किसी नागरिक को लीबिया में किसी एजुकेशनल कोर्स या फिर इलाज की सुविधा लेने के लिए इच्छा नहीं होती थी, तो फिर उसे विदेश जाने के लिए सरकार की ओर से पैसा मिलता था। लीबिया में सभी लोगों के लिए हेल्थ फैसिलिटी पूरी तरह से फ्री थी। यहाँ लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं पर आने वाला सारा खर्चा गद्दाफी सरकार खुद वहाँ करती थी। साथ ही देश के बाहर भी इलाज कराने पर मेडिकल फैसिलिटी पर आने वाला पूरा खर्च सरकार ही उठाती थी। थर्ड, दुनिया का 8वां अजूबा सिंचाई प्रोजेक्ट। गद्दाफी जिस समय लीबिया के शासक थे तो उन्होंने देश में मैन-मेड एक नदी की डिजाइन तैयार की थी। इस नदी को यहाँ का सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट भी कहते हैं और इस नदी से सिंचाई के अलावा पूरे लीबिया में लोगों को पानी आसानी से मिलता था। खुद गद्दाफी ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया था। फोर्थ, फ्री में शुरू होता बिजनेस। अगर किसी लीबियन नागरिक को किसी फार्म हाउस के जरिए बिजनेस की शुरुआत करनी होती थी तो फिर उसे एक घर मिलता, फार्म के लिए जमीन दी जाती और मुफ्त में खेती के लिए बीज दिए जाते थे। फिफ्थ, नए जोड़ों को शादी पर मिलते थे 32 लाख रुपए। लीबिया में शादी करने वाले हर जोड़े को गद्दाफी सरकार की तरफ से 32 लाख रुपए, लगभग $50,000 की राशि दी जाती थी। इतना ही नहीं, लीबिया में बच्चों की पैदाइश के वक्त महिला और उसके बच्चों को करीब 3.25 लाख रुपए की रकम दी जाती थी। कोई भी लीबियन महिला अगर किसी बच्चे को जन्म देती तो उसको खुद के लिए और उसके बच्चे के लिए सरकार की ओर से $5,000 दिए जाते थे। बिजली मिलती थी फ्री। गद्दाफी के शासन में नागरिकों को मुफ्त बिजली सप्लाई होती थी। लीबिया में बिजली पूरी तरह से फ्री थी और किसी भी तरह के बिल की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ये यहाँ के लोगों के बुनियादी अधिकारों में शामिल था। यहाँ लोगों को बाकी देशों की तरह बिजली का बिल जमा नहीं करना पड़ता था। इसका पूरा खर्च देश की सरकार उठाती थी। पेट्रोल सबसे सस्ता। गद्दाफी के समय में लीबिया में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 0.14 अमेरिकी डॉलर प्रति लीटर तक होती थी।
देश में बढ़ाया शिक्षा का लेवल। गद्दाफी से पहले लीबिया में सिर्फ 25% लोग ही शिक्षित थे, लेकिन गद्दाफी के शासनकाल में यह आंकड़ा 87% तक पहुंच गया था। लीबिया में गद्दाफी सरकार की ओर से लोगों के लिए फ्री पढ़ाई की व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, देश में जरूरी एजुकेशन न मिलने पर स्टूडेंट्स को बाहर जाने की भी सुविधा थी। वहीं विदेश में पढ़ाई पर आने वाला पूरा खर्च तो सरकार उठाती ही थी। इसके साथ ही बाहर रहने के लिए महीने के खर्च के तौर पर 1.5 लाख रुपए और कार अलाउंस अलग से दिया जाता था। 0% इंटरेस्ट पर मिलता था लोन। लीबिया दुनिया की अकेला ऐसा देश था जिसके पास खुद का बैंक था और इसकी वजह से यहाँ के नागरिकों को 0% इंटरेस्ट पर कर्ज मिलता था। लीबिया पर किसी भी देश का कोई कर्ज भी नहीं था। लीबिया में गद्दाफी शासन का अपना खुद का स्टेट बैंक था। इसके जरिए वो अपने नागरिकों को दिए गए बैंक लोन पर ब्याज नहीं वसूलता था, यानी यहाँ लोगों को लोन बिना किसी ब्याज के बड़ी आसानी से मिलता था और केवल लोन की रकम ही चुकानी पड़ती थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। साथ ही लीबिया में ऑयल की बिक्री से आने वाली रकम का एक हिस्सा सीधे यहाँ के नागरिकों के बैंक खाते में जाता था। गोल्ड दिनार। गद्दाफी ने अपने शासनकाल के खत्म होने से पहले पूरी अफ्रीकी क्षेत्र में सिर्फ एक ही मुद्रा लाने की तैयारी कर ली थी, जिस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज को लीबिया की सक्सेस और डेवलपमेंट उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए उन लोगों ने प्रोपेगेंडा करके लीबिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।